اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ैनब ने दी सदा अल्लाह का वास्ता बाबा न जाइए। ज़ैनब ने दी सदा अल्लाह का वास्ता बाबा न जाइए। हर सू है आज क्यों बदली हुई फिजा बाबा न जाइए। तारीक है जहां अफसुर्दा आसमां ये रात है अजीब ये रात है जी घबरा रहा है दिल करती हूँ इल्तिजा बाबा न जाइए। ज़ैनब ने दी सदा अल्लाह का वास्ता बाबा न जाइए। है आग बद्र की ये इंतकाम की साजिश है शाम की साजिश है शाम की। उम्मत में बुग़्ज़ की फैली है अब हवा बाबा न जाइए। ज़ैनब ने दी सदा अल्लाह का वास्ता बाबा न जाइए। नाना भी अब नहीं अम्मा भी चल बसी परदेस में क़याम परदेस में क़याम। हमसे वतन से दूर क्या होगा क्या पता बाबा न जाइए। ज़ैनब ने दी सदा अल्लाह का वास्ता बाबा न जाइए। फिर जिंदगी सितम फैला है उस पे गम फिर जिंदगी सितम पहला है उस पे गम। छोटा है छोटा भी है सिन छोटा भी है सिन
कैसे उठाएगा सदमा ये बावफा, बाबा न जाइए। ज़ैनब ने दी सदा, अल्लाह का वास्ता, बाबा न जाइए। वो वक्त है करीब, बदलेगा ये नसीब, बाबा तुम्हारे बार, बाबा तुम्हारे बार, है करके गमे सी लाएंगे इश्किया, बाबा न जाइए। ज़ैनब ने दी सदा, अल्लाह का वास्ता, बाबा न जाइए। जब घर उजड़ गया और आए मुर्तज़ा, शामे गरीबा में, शामे गरीबा में, ज़ैनब के बैन थे सर से चिनीरदा, बाबा न जाइए। ज़ैनब ने दी सदा, अल्लाह का वास्ता, बाबा न जाइए। अब्बास और हसन रुखसत हुए अली, आफत की थी घड़ी, आफत की थी घड़ी, कुलसूम गश में है, ज़ैनब ने की बुका, बाबा न जाइए। ज़ैनब ने दी सदा, अल्लाह का वास्ता, बाबा न जाइए। हर सू है आज क्यों बदली हुई फिजा, बाबा न जाइए, बाबा न जाइए। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह।
लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन व जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इलाही कफ़ा बी इज़्ज़न अन अकूना लका अब्दन व कफ़ा बी फ़ख़रन अन अकूना ली रब्बन अंता कमा उहिब्बु फ़जअलनी कमा तुहिब्ब। सलावत आवाज़ बुलंद। हज़रात गिरामी क़द्र, आप हज़रात से गुजारिश है एक बार सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहुमा ज़हरा कुर्बान अली, मरहूम अली मोहम्मद जान मोहम्मद, मरहूम कनीस प्रधान और मरहूम अहमद अली शेर अली की रूह को मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हदिया फरमा दें। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, आज शब जुमा है, शब मग़फ़िरत है, शब तौबा है, शब रहमत है। बेपनाह फ़ज़ाइल रवायतों में आज की इस शब के हवाले से आए हैं। उसी उन्वान से मैंने मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका इस वक्त इस मुख्तसर सी मजलिस के लिए उन्होंने सुखन करार दिया है। ये एक हदीस अभी तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर एक इंसान समझ ले तो यकीन जाने कि उसकी दुनिया भी बेहतर हो जाए, आखिरत भी बेहतर हो जाए। सिर्फ एक हदीस की बात कर रहा हूँ, बकिया तमाम अहादीस की बात नहीं कर रहा हूँ। चूँकि आज शब जुमा है, लिहाजा मैं चाहता हूँ 2-3 बातें आपकी खिदमत में मरहूमीन के लिए बेहतरीन इसाले सवाब होगा। अगर ये बातें आप हज़रात तक पहुँच गई तो इंशाअल्लाह मरहूमीन को भी फ़ायदा है और जितने अफराद इस वक्त मुझे सुन रहे हैं उनके लिए भी बेहतरीन ज़ात राह होगा और इस दुनिया में भी कामयाबी का ज़ामिन होगा। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इलाही कफ़ा बी इज़्ज़न, परवरदिगार मेरी इज़्ज़त के लिए ये काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। आप गौर कर रहे हैं, अली जैसी शख्सियत, परवरदिगार मेरी इज़्ज़त के लिए ये काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ और ए मालिक मेरे फ़ख्र के लिए ये काफ़ी है कि तू मेरा रब है। ये परवरदिगार मैं जैसा रब चाहता था तू वैसा रब है, बस मुझे ऐसा बंदा बना दे जैसा तू चाहता है। आप गौर करें, क्या हदीस पाक का बज़ाहिर तर्जुमा है। मैं चाहता हूँ आज अब्द के हवाले से, अब्दियत के हवाले से, बंदगी के हवाले से चंद बातें शब जुमा में आप हज़रात तक पहुँच जाए। सबसे पहली बात यह है कि शब जुमा आप गौर करें कि बाज़ रवायतों में ये मिलता है कि जुमेरात को असर के बाद से लेकर जुमे की असर तक, बाज़ रवायतों में यह है कि नहीं शब जुमा एक मलक आसमान से उतरता है और आसमान से उतरने के बाद कहता है कौन ऐसा गुनहगार है जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, खुदा माफ़ कर रहा है। कौन है जो रिस्क चाहता है, खुदा रिस्क दे रहा है। कौन है जो सेहत चाहता है, खुदा सेहत दे रहा है। मलक रात भर आवाज़ देता है, हम कहाँ हैं,
कितने अफराद हैं जो उस मलक की आवाज़ पर आवाज़ मिलाते हुए उठते हैं और अपने रब के करीब होने की कोशिश करते हैं, अपने रब से दुआए मग़फ़िरत और अपने रब से वो सारी चीज़ें शब जुमा तलब करना चाहते हैं जो मिलना चाहती है। बेपनाह फ़ज़ाइल शब जुमा के लिए है। आप देखें जो हमारी ज़िंदगी चल रही है, आप गौर करें, हमारी जो ज़िंदगी चल रही है वो दिन और रात के पहियों पर चल रही है। जो हमारी हयात गुजर रही है और जो हमारी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, ये दिन और रात के पहियों पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारी हयात इसी पहिए पर आगे चल रही है। लेकिन इन दिन और रात में परवरदिगार आलम ने बाज़ अय्याम को खुसूसियत दी है और बाज़ शबों को खुसूसियत की है, जैसे शब ईद उल फित्र है, शब ईद कुर्बान है, उसके अलावा शब-ए क़द्र हैं और उसके अलावा बकिया आइम्मा की जो आमद की और विलादत बासआदत की शबें हैं, वो सारी शबें हैं। उसी एतबार से शब जुमा है जो खुदा की रहमत। खुदा तो चाहता है हमें बख्श दे, खुदा तो चाहता है, एक एक बहाने वो कहता है कि तुम ये कर लो मैं इतना सवाब दे दूंगा, ये कर लो इतना। हम हैं जो नहीं कर पाते हैं। मैं चाहता हूँ यही बंदगी आज आप तक पहुँच जाए और इंशाअल्लाह मरहूमीन के लिए भी बेहतरीन होगा, आपके लिए भी बेहतरीन होगा। मौला क्या फरमाते हैं, परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए ये काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। आप गौर करें, यानी अली जैसी शख्सियत, कम से कम अली के चाहने वाले, मौलाए कायनात के चाहने वालों के लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी इज्जत को इस बात में समझे कि वो खुदा के बंदे हैं। हमारे यहाँ क्या चीज़ है, हम हर चीज़ में अपनी इज्जत को समझते हैं मगर बंदगी में इज्जत को समझते नहीं हैं। जबकि असल इज्जत परवरदिगार आलम की, मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं, असल इज्जत जो परवरदिगार आलम की निगाह में हमारी होगी वो हमारी बंदगी की बिना पर होगी और हम उसी बंदगी को छोड़े पड़े हुए हैं। आप गौर करें, मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, काश कि आप अल्लाह के नज़दीक तवज्जो करेंगे। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अगर कोई ओहदा और सबसे ज़्यादा कोई चीज़ काबिल शरफ है तो वो यही बंदगी है। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ, नबूवत, इमामत, खुल्लत, सिफ़त, आप जो कुछ भी कह दें, आप जनाब ईसा को रूहुल्लाह कह लीजिए, जनाब मूसा को कलीमुल्लाह, अल्लाह के कलीम है, लेकिन अगर अल्लाह की निगाह में इज्जत है तो कलीम या रूहुल्लाह होना या सफ़ीउल्लाह होना या नजीउल्लाह होना या रसूल अल्लाह होना या वलीउल्लाह होना, ये सारी चीज़ें, माफ़ कीजिएगा मैं बहुत अहम बात कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बात की है, अब्दियत पहले है, बंदगी पहले है। अगर बंदगी नहीं है तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं, बल्कि ये सारी चीज़ें मिल भी नहीं सकती हैं, आ भी नहीं सकती हैं। लेकिन अगर इंसान को बंदगी मिल जाए तो खुदा के करीब हो जाता है। जितना आप खुदा की बंदगी करते जाएंगे उतना खुदा के करीब होते जाएंगे। आप देखें, आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में तशहुद पढ़ते हैं, तशहुद क्या पढ़ते हैं, कभी आपने गौर किया कि बंदगी है क्या? तशहुद में क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यही पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, या इसके अलावा कुछ और पढ़ रहे हैं? यही पढ़ रहे हैं ना, अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हैं। नहीं, आप गौर करें, ये नहीं कहा कि रसूल हैं और बंदे हैं। आप जाइए उलमा से पूछिए कि इस तरतीब को बदल सकते हैं? आज से हम जब नमाज पढ़ें तो इस तरतीब को बदल के पढ़ें कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुहु व अब्दुहु, है अख्तियार इसे बदलने का? नहीं अख्तियार है। आपको पहले अब्दुहु, ये जो हर नमाज में आपको बताया जा रहा है कि नहीं रसूल अल्लाह पहले अब्द हैं, उसके बाद अल्लाह के रसूल हैं, पहले बंदे हैं, फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल हैं। आप गौर कर रहे हैं, ये हर नमाज में आपको बताया जा रहा है ताकि आप अपने जो कुछ भी आपका स्टेटस है, आप उस स्टेटस को नीचे ले आएं, अपने बंदगी के स्टेटस को बढ़ाएं। अगर बंदगी का स्टेटस बढ़ गया तो सारे स्टेटस आपके बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन सारे स्टेटस आप बढ़ा लें, बंदगी का स्टेटस अगर आपके पास नहीं है तो ये सारे के सारे स्टेटस खुदा की बारगाह में कुछ नहीं होंगे। इसलिए कि वो मालिक है, वो खालिक है, वो राजिक है, वो ही स्टेटस देने वाला है। अगर स्टेटस बढ़ाना है तो बंदगी करते चले जाएं, स्टेटस बढ़ता चला जाएगा। मैं आपकी खिदमत में एक हिकायत पेश करना चाहता हूं इस मौके पर, काश कि यह हिकायत पहुंच जाए मेरे मोमिनीन और मोमिनात जितने अफराद मुझे सुन रहे हैं और सामईन तक, तो इंशाअल्लाह लुत्फ आ जाएगा। मैंने रवायत में देखा है, एक हिकायत है लेकिन बात है तो चाहता हूं पहुंच जाए। एक शख्स मार्केट में गया गुलाम खरीदने के लिए, बंदा खरीदने के लिए, आप उसे अरबी में आप कहें तो बंदा कहें, खरीदने के लिए, गुलाम खरीदने के लिए। क्या आज एक अलग चीज़ है, रवाज नहीं है इस चीज़ का, गुलाम खरीदने बेचने का, लेकिन किसी ज़माने में था।
पूरी पूरी मार्केट्स लगती थी, मंडियाँ लगती थी गुलामों की। वहाँ अलग अलग नस्ल के, अलग अलग मुल्क के, अलग अलग कौम के, अलग अलग कबीले के, अलग अलग किस्म के गुलाम आते थे, मोटे ताज़े, अफ्रीकन, जो भी अलग अलग किस्म के गुलाम होते थे। उन्हें जाते थे लोग, जिन्हें जैसी ज़रूरत होती थी अपनी ज़रूरत के एतबार से ख़रीद के लाते थे। बस सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जाते थे और जाकर ख़रीद के ले आते थे, ग़ुलाम ख़रीद के लाते थे। एक शख्स गया, उसे ग़ुलाम चाहिए था, वो मार्केट में गया, जाने के बाद उसने ग़ुलाम ख़रीद लिया। आपको रवायत का जुमला बताएं, उससे मार्केट में गया ना, तो उसने एक दुकान पे खड़े होने के बाद, जिस पे अलग अलग किस्म के ग़ुलाम थे, रेट पूछा कितने का है। तो अब वो मालिक था जो ग़ुलाम बेच रहा था, उसने बताया ये मसलन ये 10 का है, ये 15 का है, ये 20 का है, ये 25 का है, ये 40 का है, ये 50 का, अलग अलग रेट के जो भी हैं, अलग अलग रेट। ये आप 10, 20, 50 ये रवायत मैंने ढूंढिएगा, ये नहीं, अलग अलग रेट के वहाँ थे। एक साहब थे, एक बंदा था, एक ग़ुलाम था जो बिल्कुल एक कोने में जाके खड़ा था। तवज्जो करेंगे, एक कोने में जाकर खड़ा था। शब जुमा है, मैं चाहता हूँ 2-3 बातें बेहतरीन इसाले सवाब के लिए पहुँच जाए। एक कोने में जाके खड़ा था, अलग उसे मालिक ने अलग कर रखा था, बिल्कुल दुबला पतला सा, कमज़ोर सा एकदम ग़ुलाम है जो खड़ा हुआ है। इसने कहा वो जो पीछे खड़ा है दुबला पतला कमज़ोर सा, वो कितने का है? उसने कहा 100 रुपये का। अरे ये जो मोटे ताज़े ग़ुलाम हैं ये सस्ते मिल रहे हैं, और वो जो कमज़ोर सा है वो महंगा मिल रहा है। कहा उसके अंदर क्वालिटी क्या है? देखिए असल चीज़, दीन क्वालिटी चाहता है, इस्लाम क्वालिटी चाहता है, शरीयत क्वालिटी चाहती है, हमारे आइम्मा क्वालिटी चाहते हैं। क्वालिटी क्या है? इसने भी पूछा क्वालिटी क्या है, ये इतना महंगा क्यों है? उसने कहा असल में इसे बंदगी आती है। आप गौर करें, असल में इसे बंदगी आती है। अच्छा बंदगी आती है? इसने कहा लाओ इसे खरीदते हैं, कम से कम देखें तो सही कि इसे बंदगी क्या आती है, कैसी बंदगी आती है, देखें तो सही। इसने उसे 100 रुपये में ख़रीद लिया। 100 रुपये में ख़रीदने के बाद ये आया घर पे। अब ये उसकी बंदगी का इम्तिहान ले रहा है। तवज्जो मेरे अजीज़ों, अब ये शख्स मालिक है ना, अब ये उसकी बंदगी का इम्तिहान ले रहा है। कौन? मालिक अपने अब्द की, मालिक अपने ग़ुलाम की, आका अपने ग़ुलाम की, अपने बंदे की, अपने अब्द की का इम्तिहान लेना चाहता है। कि देखें, उसे एक कमरे में बंद कर दिया। कैसे? दूसरे ग़ुलाम से कैसे? एक कमरे में बंद कर दो, खामोशी से, कुछ बोलना नहीं, बस एक कमरे में बंद कर दो। दूसरे ग़ुलाम ने कमरे में बंद कर दिया। इसने पूछा भाई मुझे कमरे में क्यों बंद कर दिया गया है? का मालिक ने कहा है। तवज्जो, बस यही एक जुमला अगर पहुंच गया तो मजलिस हो जाएगी। मालिक ने कहा है। अच्छा मालिक ने कहा? हाँ मालिक ने कहा। कोई बात नहीं, अगर मालिक ने कहा है तो जिंदगी भर बंद रखो, कोई बात नहीं। 2 दिन तक बंद रहे। 2 दिन बाद ग़ुलाम को बुला के पूछा भाई उसका कोई रिएक्शन? 2 दिन। कहा नहीं साहब कोई रिएक्शन नहीं है, बस उसने इतना पूछा क्यों मुझे बंद किया। मैंने कहा मालिक ने बंद किया। कहा कोई बात नहीं। कहा एक काम करो, अब आज से उसका खाना बंद कर दो, उसे खाना मत देना। 2 दिन तक उसका खाना बंद किया रहो, 2 दिन तक उसे खाना मत देना। इसने कहा ठीक है, हम 2 दिन तक खाना नहीं देंगे। खाने का वक्त हुआ, उसने कहा मेरा खाना। कहा नहीं मालिक ने कहा तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अच्छा मालिक ने कहा खाना नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, हम भूखे रह लेंगे। आप गौर करें, जिसने बेचा था उसने क्या कह के बताया था? इसे बंदगी आती है। आप तवज्जो करें, उसे बंदगी आती है। कहा कोई बात नहीं, अगर मालिक ने मना कर दिया तो हम नहीं खा, कोई बात नहीं। 2 दिन तक कोई खाना नहीं मांगा। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर मालिक ने बुलाया, कहा दूसरे ग़ुलाम को, कहा उसका कोई रिएक्शन? भाई 2 दिन से वो खाना नहीं खा रहा। कहा कुछ नहीं, आराम से घूम रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, आराम से जैसे जिंदगी गुजरती है गुजार रहा है। कहा क्यों? कहा बस उसने पूछा था क्यों मुझे खाना नहीं मिल रहा है। मैंने कहा मालिक ने मना किया। उसने कहा अच्छा मालिक ने मना किया तो कोई बात नहीं, हम नहीं खाएंगे। इसने कहा अच्छा अभी इम्तिहान बाकी, एक काम करो जाओ जरा उसे 2 हाथ मार के आओ, 2 हाथ लगा दो उसको, 2 हाथ मार के आओ। ये गया, जाने के बाद इसने 2 हाथ मार दिया। उसने पूछा भाई मुझे क्यों मार रहे हो? उसने कहा मालिक ने कहा। अच्छा मालिक ने कहा है मारने के लिए, कोई बात नहीं, हम राजी हैं। नहीं आप गौर ही नहीं कर रहे हैं, मालिक ने कहा है तो हम राजी हैं। हो गई बात। ये आया, हुजूर मैंने 2 हाथ मार दिया। कहा क्या? कहा मालिक ने कहा है तो कोई बात नहीं। अब इसने उसे बुलाया, कहा भैया ये बताओ मैंने अब मालिक अपने बंदे से कह रहा है, तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए, यही हमारे साथ होना है, यही हमारे साथ होना है, काश हम इसे समझ लें। मालिक ने बुलाया, भैया ये बताओ मैंने 2 दिन तक तुम्हें एक कमरे में बंद कर दिया, तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं? उसने कहा हुजूर आप हैं आका, मैं हूँ गुलाम, आप हैं मालिक, मैं हूँ बंदा, मेरी औकात क्या है कि मैं पूछूं कि क्यों मुझे बंद किया? ये मेरी हैसियत नहीं है।
ये मेरा स्टेटस नहीं है कि मैं अपने मालिक से पूछूं कि ये क्यों। लेकिन मैंने 2 दिन तो तुम्हारा खाना भी बंद कर दिया। आप आका हैं, आप बेहतर समझते हैं मुझे कब खाना देना है, आप मालिक है। मैं आपको जालिम नहीं समझ रहा था। नहीं, आप गौर ही नहीं कर रहे हैं, आप तवज्जो करें। मैं आपको जालिम नहीं समझ रहा था, मैं तो आपको आदिल, अपना बेहतरीन आका समझ रहा हूं। लिहाजा मैं समझ रहा था कि कोई मसलहत होगी, लिहाजा मेरे आका ने मुझे खाना नहीं दिया। वरना कैसे हो सकता है कि आका और खाना न दे, मालिक और खाना न दे, मालिक मुझे भूखा रखे, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा मैं इत्मीनान से बैठा था कि मेरे मालिक की जब मर्जी होगी मैं दे दूंगा, मैं खा लूंगा। कहा मैंने 2 हाथ तुम्हें मरवा भी दिया एक दूसरे गुलाम से। कहा हुजूर वो तो आपका मसला था ना, आपकी मर्जी, मैं आपकी मिल्कियत में हूं। आप जैसे मुझसे कहेंगे रहने के लिए मैं वैसे रहूंगा, आप जैसी जिंदगी गुजारने के लिए कहेंगे मैं वैसी जिंदगी गुजारूंगा। एक मरतबा मालिक ने उसे गले से लगा लिया और कहा मैं तुझे आजाद करना चाहता हूं। इतनी अच्छी बंदगी, इतना अच्छा गुलाम, आप गौर नहीं कर रहे हैं अजीजान गिरामी। यही चीज उस मालिक ने, उस खालिक ने कल करने के बाद कभी कभी हमारे साथ भी कुछ इम्तिहान लिए हैं, कुछ इम्तिहानों में हमें डाला है ताकि वो हमारी बंदगी को आजमा सके कि हम बंदगी कर रहे हैं या नहीं है, हम वाकई उसके बंदे हैं या नहीं है। पहली बात तो यह है कि बंदे को मालिक के फेल में क्यों और क्या करने का अख्तियार नहीं है, हमें ये पूछने का अख्तियार नहीं है मालिक ये मेरे ही साथ क्यों हुआ, ये परेशानी मुझी को क्यों मिली है, ये परेशानी मेरे ही घर में क्यों आई है। नहीं, वो मालिक है, मुमकिन है कि हमारी बंदगी का इम्तिहान ले रहा हो। अब ऐसे में शुक्र और सब्र के साथ जिंदगी अगर हमने गुजार ली है तो वो मालिक है, वो खालिक है, वो आदिल है, वो हमें बेहतरीन जजा देगा और हमारे स्टेटस को ऐसा बढ़ा देगा कि अंबिया और मलाइका हमारे स्टेटस पर रश करेंगे अगर हमने खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर दी। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। गौर कर रहे हैं जाने गिरामी, ये है खुदा चाहता है, वो कितना करीम है, वो जालिम तो है नहीं, खुदा आदिल है, वो हमें माफ करना चाहता है, वो हमारी बंदगी। आप देखें मौला क्या फरमाते हैं, परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए ये काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। आज हम इज्जतें कहां कहां ढूंढते हैं, इस दरवाजे पर, उस दरवाजे पर, उस नेता के यहाँ, फला जगह के यहाँ, उनके यहाँ, इनके यहाँ, सब जगह इज्जत। जबकि मौला क्या फरमाते हैं, नहीं, इन सारी चीज़ों में इज्जतें नहीं है। अगर इन सारी चीज़ों में इज्जतें होती तो अली वो काम करते। अली ने क्या फरमाया, मेरी बंदगी मेरी इज्जत का सबब है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। मौला क्या फरमाते, मेरी बंदगी मेरी इज्जत का सबब है। इसीलिए आप देखें अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बंदगी को सबसे ऊपर रखा है, बंदगी को सबसे ऊपर रखा है, इबादत को सबसे ऊपर रखा है। हर जगह इस बात का एहसास रखा है कि वो मालिक है, मैं खुदा का बंदा हूं। आप दुआए कुमैल पढ़ते हैं जो मौलाए कायनात ने जनाब कुमैल को तालीम की है, उसके अंदर एक जुमला आप पढ़ते हैं, इलाही अब्दुका ज़ईफ़ुल ज़लीलुल हक़ीरुल मिस्कीन। कैसी आप देखें कैसी लफ्ज़ें हैं, मौलाए कायनात फरमा रहे हैं जिसके हाथ में अख्तियार कायनात है। मौलाए कायनात अख्तियार रखते हैं इस कायनात पे, कुन फयकून के मालिक हैं। बल्कि मैं एक लफ्ज़ कहूँ और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अली जो चाहते थे वो हो जाता था। बहुत सी बातें इस सिलसिले में मौलाए कायनात की पढ़ी जा सकती है फ़दाइल में, लेकिन इस वक्त वो मौजू में नहीं है। अली जो चाहते थे हो सकते थे, अली इरादा करते थे और वो चीज़ हो जाती थी। बाज़ दफ़ा तो ये भी रवायत है कि अली ने इरादा भी नहीं किया है, सिर्फ ज़बान से कह दिया, अगर कहूँ हो जाए तो हो जाती है। ऐसी चीज़ें भी है। इतना अख्तियार कायनात पे रखने के बावजूद कोई ऐसा मौका नहीं है कि जहाँ पर अली को शिकस्त हुई हो। हर मैदान का फातिह, सारी इज्जतें खुदा ने अली के कदमों में डाल दी थी। उसके बाद भी मौलाए कायनात जब जनाब कुमैल को दुआ तालीम करते हैं तो क्या कहते हैं, अब्दुका ज़ईफ़ुल ज़लीलुल हक़ीरुल मिस्कीन। आप गौर कर रहे हैं, कभी हमने इस जुमले को, अब जब हम शब जुमा दुआए कुमैल पढ़ें और इस जुमले पर इलाही अब्दुका ज़ईफ़ुल ज़लीलुल हक़ीरुल मिस्कीन, परवरदिगार मैं तेरा ज़लील बंदा, मैं तेरा हक़ीर बंदा, मैं तेरा मिस्कीन बंदा, इसको अपने दिल से कहिए और इसको अपने अमल में ले आइए कि वाक़ई वो मालिक, मैं क्या, मेरी हैसियत क्या। जिस दिन आपने अपनी इस हैसियत को पहचान लिया कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, बस मेरी इज्जत के लिए ये काफ़ी है कि मुझे उसने सजदा करने की तौफीक दी, मेरी इज्जत के लिए यही काफ़ी है कि उसने रुकू करने की तौफीक दी, मेरी इज्जत के लिए यही काफ़ी है कि उसने अल्लाहू कहने की तौफीक दी। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि मेरी इज्जत के लिए ये काफ़ी है कि मैं उसका बंदा हूं, तो बंदगी का हक अदा करना पड़ेगा।
सिर्फ लफ्ज़ कह देना काफ़ी नहीं है कि मैं बंदा हूँ, बंदगी का हक अदा करना पड़ेगा, और बंदगी का हक यह है कि खुदा जो चाहता है वो करे। अब मौला दूसरा जुमला क्या फरमाते हैं, परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि तू मेरा, मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू मेरा रब है। हमारे यहाँ फ़ख्र किस चीज़ पर होता है? इज्जत पर, दौलत पर, बज़ाहिर दुनियावी इज्जत पर, दुनियावी दौलत पर, दुनियावी शोहरत पर। किसी बड़े अफराद से या बड़े आदमी से हम जाकर मिलकर चले आए हैं तो वो हम सोचते हैं ये हमारे लिए इज्जत का सबब है, ये हमारे लिए फ़ख्र का सबब है। हमारे पास बड़ा मकान है, फ़ख्र का सबब है, बड़ी गाड़ियां हैं, फ़ख्र का सबब है, बड़े रसूख हैं, बड़े टच हैं, बड़े अफराद से, लोगों से ताल्लुकात है, ये हमारे लिए फ़ख्र का सबब है। हमने दुनिया में किन चीज़ों को फ़ख्र का सबब किया? मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं, मेरे लिए फ़ख्र का सबब है कि तू मेरा रब है, मेरे लिए फ़ख्र का सबब है कि तू मेरा खालिक है, मेरे लिए फ़ख्र का सबब है कि तू मेरा मालिक है। आप गौर कर रहे हैं, ये पर मौलाए कायनात फरमाते हैं, परवरदिगार मैं जैसा रब चाह रहा था वैसा रब तो मुझे मिल गया, तू वैसा रब है। परवरदिगार जैसा तू बंदा चाहता है मुझे वैसा बंदा बना दे। आप गौर कर, पूरी दुनिया में अगर आज आप देखें हमारी जो लाइफ है और हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है? आप गौर कर रहे हैं, ये इन्हीं दोनों चीज़ों में, इज्जत और फ़ख्र में ही हम उलझे पड़े हुए हैं। सारी चीज़ें हम इज्जत के लिए और फ़ख्र के लिए कर रहे हैं ना, कि मैं, मेरे लिए फ़ख्र, ये मेरा स्टेटस है, ये मेरी इज्जत है, ये मेरा। मौलाए कायनात ने दो लफ्ज़ों में बताया इज्जत कब मिलेगी, फ़ख्र क्या होगा। अगर खुदा के बंदे हो जाओ इससे बड़ी कोई इज्जत नहीं है, और खुदा तुम्हारा रब है जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि नहीं वो मेरा मालिक है, वो मेरा मालिक है, जिस दिन उससे हमारा राबता हो गया ना, फिर हमारे लिए फ़ख्र के लिए काफ़ी है। तब फ़ख्र करो कि मेरे खुदा से मेरा राबता हो गया है। वो तो रगे जान से ज़्यादा करीब है ना, बुलाकर तो देखो, आवाज़ देकर तो देखो। आप गौर करें, मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, तवज्जो करेंगे, कितना करीम है वो मालिक। मैं बताऊं, वो अपने बंदों को माफ करना चाहता है, एक एक लम्हे में खुदा माफ करना चाहता है। अगर हम माफ तलब तो करें, और अपने बंदे को प्यार कितना करता है आपको बताऊं, अपने बंदे को चाहता कितना है बताऊं। बस एक रवायत सुनिए, शायद इसी पर बात मुकम्मल हो जाए, या एक दो बातें अगर रहेगा वक्त तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूंगा, आप तवज्जो करेंगे। हमने एक नबी का नाम सुना है और पढ़ा भी है, बाज़ अफराद ने उनकी तारीख़ और उनकी समान हयात पढ़ी होगी, जनाब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जनाब यूनुस का नाम किसी ने नहीं सुना? इन्हें मछली वाले नबी कह के बुलाया जाता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हें मछली वाले नबी कह के बुलाया जाता है। आपको पता है वाक़या क्या था? आज जल्दी से सुन लीजिए कि वाक़या क्या था मछली वाले नबी। आप तवज्जो करेंगे, मछली वाले नबी, हुआ यह कि जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी तबलीग की, और पूरी ज़िंदगी तबलीग करने के बाद दो आदमी को मुसलमान किया। सिर्फ दो आदमी। आप गौर कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी तबलीग करने के बाद दो आदमी। कभी कभी इस वाक़े के बाद हम लोगों को ढारस आ जाती है, तसल्ली आ जाती है कि कोई मसला नहीं है। जब यूनुस जैसा इंसान और यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे नबी पूरी ज़िंदगी तबलीग करने के बाद सिर्फ दो लोगों को राह रास्त पर ले आए, लिहाजा मुबल्लिगीन हज़रात को घबराना नहीं चाहिए। तो धीरे 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 काम होता रहता है। परवरदिगार आलम जिसके ज़बान में असर दे दे और जिसके दिल में नूर दे दे वो उसका हो जाता है। अब जनाब यूनुस ने क्या किया? परेशान हुए, इतनी मेहनत की मैंने, इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ दो आदमी। जनाब यूनुस ने कहा मालिक अजाब नाजिल कर दे, परवरदिगार अजाब नाजिल कर दे। नहीं यूनुस, और तबलीग करो। आप देखें, नबी कह रहा है बंदों पर, उन बंदों के लिए कि जो ईमान नहीं लाए, जो इस्लाम नहीं लाए, जनाब यूनुस के दीन पर नहीं आए, अल्लाह की तरफ नहीं आए, उन पर अजाब की बात हो रही है। लेकिन वो कितना करीम है ना, वो करीम कह रहा है नहीं यूनुस, अभी और तबलीग करो, अभी और तबलीग करो, शायद इसमें से कुछ और सुधर के चले आए, अभी और तबलीग करो। जनाब यूनुस ने फिर तबलीग शुरू की। कुछ दिन के बाद फिर मालिक ये मानते नहीं है, बड़े ख़राब लोग हैं, देख कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तबलीग कर रहा हूँ, ये मानते नहीं। कहा नहीं यूनुस, और तबलीग करो, और मेहनत करो। कई बार जनाब यूनुस ने कहा। उसके बाद परवरदिगार आलम ने कहा अच्छा यूनुस ठीक है, तुम कह रहे हो, हम अजाब नाजिल कर देते हैं। आप गौर करें, हम अजाब नाजिल कर देंगे। जनाब यूनुस ने अपने उन दोनों साथियों से कहा कि परवरदिगार आलम ने मेरी दुआ को सुन लिया है और फला दिन अजाब नाजिल होगा, अजाब का वक्त मुअय्यन हो गया, अजाब का दिन मुअय्यन हो गया, अब तुम लोग चलो। अच्छा, जनाब यूनुस ने जिन दो लोगों को
मुसलमान किया था या अपने दीन पर ले आए थे, अल्लाह की तरफ ले आए थे, उसमें से एक आलिम था और एक आबिद था। एक आबिद और एक आलिम, दो लोगों को उन्होंने अपनी तरफ बुलाया था और दो लोग अल्लाह की तरफ आए थे जनाब यूनुस की तबलीग के बाद, एक आबिद और एक आलिम। जनाब यूनुस ने अपनी बातें जनाब इन दोनों अफराद के पास रखी। तो जो आबिद और उसके बाद कहा कि अब हम शहर छोड़ के चले जाएंगे, चूंकि अजाब नाजिल होगा तो अजाब में सब आ जाएंगे, हम शहर छोड़ के चले जाएंगे। अब इसमें से आबिद जो था उसने कहा जी सरकार जैसा आप कहेंगे हम चले जाएंगे। मगर जो आलिम था उसने कहा नहीं, मैं अपनी कौम छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं अपना कबीला छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं इन्हीं के दरमियान रहूंगा। अब जनाब यूनुस और परेशान हो गए कि इतनी मेहनत करने के बाद दो थे, अब दो में से एक बच रहा है मेरे साथ, लेकिन वो आलिम कह रहा नहीं अल्लाह के नबी मुनासिब नहीं है, मैं कौम कबीले के दरमियान से नहीं जाऊंगा, मैं इन्हीं के दरमियान रहूंगा। जनाब यूनुस ने बहुत समझाया, अजाब आएगा, अजाब तुम पर भी नाजिल हो जाएगा, उसका कहना था। पर जनाब यूनुस से उस शख्स ने कहा, जो उसने कहा देखिए अब तो मैं अल्लाह का हो गया हूं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अल्लाह को करीम मानता हूं, उसका करम इस बात की इजाजत नहीं देगा कि वो मुझ पर अजाब नाजिल करे। हाँ जनाब यूनुस ने कहा नहीं, उसने कहा सब पे अजाब नाजिल हो जाएगा। आलिम ने कहा नहीं अल्लाह के नबी मैं नहीं जाऊंगा, ये रवायत है, नहीं जाऊंगा। जनाब यूनुस अपने एक आबिद साथी को लेकर चले गए। अब ये आलिम जो था ये रह गया, वक्त मुअय्यना पर अजाब आ गया। आप तवज्जो करें, वक्त मुअय्यना पर जब अजाब आया तो पूरा कबीला घर से बाहर निकल गया, जितने भी अफराद थे घर से बाहर निकल गए और घर से बाहर निकलने के बाद जनाब यूनुस को तलाशने लगे। यूनुस कहाँ है जनाब यूनुस कहाँ है, उन्हें बुलाओ, जनाब यूनुस कहाँ है, उन्हें बुलाओ, हम माफ़ी मांगते हैं, हम तौबा करते हैं, हम इस्तग़फ़ार करते हैं, हम खुदा को मानते हैं, हम यूनुस का कलमा पढ़ने को तैयार हैं, हम खुदा के करीब आने को तैयार हैं, बस वो दुआ कर दें कि अजाब चला जाए। आप तवज्जो कर रहे हैं, दुआ कर दें कि अजाब चला जाए। किसी ने कहा नहीं यूनुस अलैहिस्सलाम तो चले गए, लेकिन वो उनका एक साथी है, वो है, लोग आए उनके पास, अरे आप बताएं जनाब यूनुस कहाँ चले गए। वो आलिम ने कहा नहीं साहब मुझे भी नहीं पता वो कहाँ चले गए। कहा आप नहीं गए, कहा नहीं मैं नहीं। कहा अजाब नाजिल हो गया, कहा कोई बात नहीं। तुम लोग क्या चाहते हो, कहा हम लोग तौबा कर रहे हैं, हम लोग इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, हम लोग खुदा से माफ़ी मांग रहे हैं, हम लोग जनाब यूनुस का कलमा पढ़ने को तैयार हैं, हम लोग खुदा के करीब होने को तैयार हैं, बस किसी सूरत ये अजाब टल जाए। तवज्जो करेंगे, किसी सूरत ये अजाब टल जाए। आलिम का जुमला सुनेंगे, इसीलिए कहते हैं हर कौम और कबीले में एक आलिम होना चाहिए। आलिम का जुमला सुनेंगे, आलिम ने उन लोगों से कहा घबराओ मत, तुम सच्चे दिल से तौबा करो। यूनुस चले गए हैं, यूनुस का खुदा नहीं गया है, सलावत पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। आलिम ने क्या कहा, यूनुस चले गए हैं, यूनुस का खुदा नहीं गया है, तुम यूनुस को मत ढूंढो, इस वक्त यूनुस के खुदा को ढूंढो। तवज्जो करेंगे, यूनुस के खुदा को ढूंढो। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं इस रवायत और इस वाकये के जरिए से कि खुदा अपने बंदों को चाहता कितना है, खुदा ने जिसे पैदा किया है उसे चाहता कितना है। इन लोगों ने दिल से तौबा किया, इस्तग़फ़ार किया, जैसी तौबा होनी चाहिए थी वैसी तौबा की। आया कि वह अजाब वापस चला गया, आया कि अजाब चला गया वापस इनकी तौबा के जरिए से। अब गौर फरमाए दुआ कुमैल का जुमला, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिय ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ, परवरदिगार मेरी उन गुनाहों को माफ कर दे जिनकी बिना पर दुआएं तेरी बारगाह तक नहीं पहुंच रही हैं। एक अलग चैप्टर है, लेकिन आप परवरदिगार मेरी उन गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिय ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम, परवरदिगार मेरी उन गुनाहों को माफ कर दे जिसकी बिना पर नेमतें ज़हमत में बदल जा रही हैं। कभी आप इस जुमले पर आए, तफसीली गुफ्तगू की जा सकती है, मजलिसें पढ़ी जा सकती है इस एक जुमले पर कि परवरदिगार हमारे इस गुनाहों को माफ कर दे जिसकी बिना पर नेमतें ज़हमत में बदल जाती हैं। हम कभी कभी किसी चीज को नेमत समझ रहे होते हैं, अचानक वो नेमत ज़हमत में बदल जाती है। क्यों? नेमत थी तो ज़हमत में कैसे आ गई? वो सिर्फ हमारे गुनाहों की बिना पर, हमारे गुनाहों की बिना पर वो नेमत ज़हमत में बदल। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। अब कुछ दिन के बाद जनाब यूनुस अपने आबिद साथी को लेकर आए कि चलो जरा देखें क्या हालात हैं, क्या माहौल है, क्या हुआ, कैसे अजाब आया, सब खत्म हो। अब जो जनाब यूनुस आए तो देखा कि जैसे लोग रह रहे थे वैसे ही रह रहे हैं, जैसे अपना कारोबार कर रहे थे कारोबार कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे। अब जनाब यूनुस ने मालिक से, मालिक ये क्या, तूने तो मुझसे वादा किया था अजाब आएगा। जुमला सुनिएगा और इस जुमले को आज शब जुमा में अपने दिल में उतार लीजिएगा। मालिक तूने तो ये कहा था अजाब आएगा,
ये लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई अजाब नहीं आया। एक आवाज आई, पर इसी आवाज के लिए मैंने इतनी देर तक मजलिस पढ़ी है। इस आवाज को अपने दिल के अंदर उतार लीजिएगा। आवाज आई, यूनुस मेरे बंदे मेरे हो गए, सलावात ब आवाज बुलंद। यूनुस मेरे बंदे मेरे हो गए। जनाब यूनुस ने कहा मालिक अब जाओ तुम इनके दरमियान, ये मेरे हो गए। जनाब यूनुस ने कहा मालिक अब किसी और कबीले में मुझे भेज दे तबलीग के लिए, इनके दरमियान मत भेज। मैं जाऊंगा ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं जाऊंगा ये हंसेंगे। आवाज़ कुदरत आई, नहीं यूनुस ये मेरे बंदे मेरे हो गए हैं दिल से, तुम जाओ। जनाब यूनुस ने कहा नहीं मालिक मैं किसी और कबीले में जाकर तेरी तबलीग करूंगा, अब यहाँ तबलीग नहीं करूंगा। आवाज़ कुदरत आई, कोई बात नहीं जाओ। ये गए, एक कश्ती पे बैठे, तवज्जो, कश्ती पे बैठे। अचानक उस कश्ती को एक मछली ने घेर लिया, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से। लोग परेशान हो गए। तो उस कश्ती में कोई था। अब कौन था ये नहीं लिखा, एक शख्स था। उसने कहा लगता है, ये जुमला भी काबिल गौर है, लगता है कि कोई गुलाम अपने आका से भाग के आया है, लिहाजा हम कहते हैं कि वो गुलाम दरिया में कूद जाए ताकि पूरी कश्ती के मुसाफिर बच जाएं। अब जनाब यूनुस को एहसास हुआ, नबी थे ना, एहसास हुआ कि नहीं मुझसे गलत हो गया, मैं ही अपने आका से भाग के आया हूँ, अब मेरी सज़ा यह है कि मुझे दरिया में कूद जाना चाहिए। जनाब यूनुस कूद गए, मछली के पेट में चले गए। आप गौर करें 3 दिन तक रवायतों में है मछली के पेट में रहे, और 3 दिन के बाद तौबा और इस्तग़फ़ार के बाद मछली ने लाकर दरिया के किनारे उगल दिया। जनाब यूनुस 3 दिन मछली के, भाई तवज्जो करेंगे, जिस जुमले तक मुझे ले आना था कि मेरा खुदा मुझे चाहता कितना है, हमारा खुदा अपने बंदों को चाहता कितना है, वो जुमला आ गया। मछली ने जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को ले जाके दरिया के किनारे उगल दिया। अब चूंकि 3 दिन तक जनाब यूनुस मछली के पेट में रहे, लिहाजा स्किन खराब हो गई है। अब वो स्किन इसलिए, अच्छा इंसान की जब स्किन खराब हो जाए, स्किन फट जाए, स्किन तो वो हिस्सा जो है अजीब सा होता है, खराब होता है। जनाब यूनुस उठने बैठने के लायक नहीं रहे, चूंकि पूरे बदन की स्किन उनकी खराब हो गई है। दरिया के किनारे पड़े हुए हैं, उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, स्किन खराब हो चुकी है, गल चुकी है स्किन। परवरदिगार आलम ने, जो रवायत है, परवरदिगार आलम ने जनाब यूनुस के बदन के नीचे कद्दू का पेड़, कद्दू के पौधे उगा दिए। ये रवायत है, कद्दू के पौधे उगा दिए। कद्दू के पौधे के जो पत्ते थे वो स्किन को लगते रहे, और कुछ दिन में उसकी वजह से जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की स्किन ठीक हो गई, जो उनका जिल्द थी, स्किन थी, वो ठीक हो गई। अब जब जनाब यूनुस की स्किन ठीक हो गई, उठे और उनका परवरदिगार, मुझे एहसास हो गया कि मुझसे तर्क औला हो गया है, परवरदिगार आलम इस तर्क औला को माफ़ कर, मैं अब उसी कबीले में जा रहा हूँ और उसी कबीले में जाकर परवरदिगार तेरी इबादत करूँगा और तेरे बंदों को तेरे करीब करूँगा। अब जनाब यूनुस जब उठे तो परवरदिगार आलम ने उस अपनी कुदरत के ज़रिए से उस कद्दू के पेड़ को सुखा दिया। जैसे ही, बस यही जुमला था अज़ीज़ों, कद्दू के पेड़ को सुखा दिया। जनाब यूनुस ने कहा मालिक इसे क्यों सुखा दिया, मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी, इसे क्यों सुखा दिया, मुझे इनसे उन्स हो गया था, इसे क्यों सुखा दिया था। परवरदिगार मेरा दिल इन पत्तों पर आ गया था। क्यों आ गया था इस दिल पर? कहा इसलिए कि मैं कुछ दिन इनके साथ रहा, कुछ दिन इनकी सोहबत में रहा, इनके ज़रिए से मुझे कुछ मदद मिली है, इनके ज़रिए से मुझे शिफा मिली है, लिहाजा मालिक इन्हें ऐसे ही तरोताज़ा रहने दे। मेरा कभी दिल करेगा तो मैं आ जाऊँगा, यहाँ पर मेरी कुछ यादें वाबस्ता हैं, मैं अपनी यादों को देखूँगा। आवाज़ कुदरत आई, यूनुस मैंने इन्हें पैदा किया, मैंने सुखा दिया। कहा मालिक लेकिन मेरी वाबस्तगी इनसे हो गई है, लिहाजा मेरी वाबस्तगी की बिना पर इन्हें हरा रहने दे ताकि मैं आकर इनसे मिल लूँ। आवाज़ कुदरत आई, यूनुस अब सोचो जिसे तुमने पैदा नहीं किया है, कुछ दिन की वाबस्तगी सिर्फ हो गई थी, तुम नहीं चाहते हो कि वो पत्ते सूख जाएं, वो दरख्त सूख जाएं, तो जरा मेरे दिल से पूछो, मुझसे पूछो कि जिन बंदों को मैंने पैदा किया है उन बंदों पे अजाब कैसे नाजिल करूं। यूनुस तुम जरा सोचो, तुम गौर करो, उन बंदों पर मैं कैसे अजाब नाजिल कर सकता हूं जिन्हें हमने पैदा किया है। या अज़ीज़ान गिरामी, खुदा अजाब में हमें मुब्तला नहीं करना चाहता है, अजाब देना चाहता है। उसने तो हमें अक्ल देकर यहाँ पर भेज दिया है, हम अपनी बंदगी को ऊपर लेकर आते जाएं और अजाब परवरदिगार आलम से बचते जाएं। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। गौर करें, बस जान गिरामी गुफ्तगू को समेट रहा हूं और गुफ्तगू यही मुकम्मल हो जाएगी कि अजीज़ों बंदे बन जाएं खुदा के। अब्दियत सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुदा के बंदे हों। सिर्फ ज़बान से मत कहिए, अपने आज़ा व जवारे से, अपने आमाल के ज़रिए से इस बात को साबित कीजिए कि परवरदिगार मैं तेरा बंदा हूँ।
अब बंदगी का मामला यह है जो मैंने इससे पहले हिकायत पेश की कि जिस हाल में खुदा रखे हमें उस हाल में रहना है, जैसे खुदा रखे। मुमकिन है कि हमारा मालिक हमारा इम्तिहान ले रहा हो, हम मंजिल इम्तिहान में हो। अहले बैत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने फ़ज़ाइल के बावजूद भी, सारे अख्तियार के बावजूद भी हर लम्हे खुदा ने इन्हें मंजिल इम्तिहान में रखा है कि नहीं। और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर इम्तिहान में कामयाब हुए हैं कि नहीं। मौलाए कायनात से लेकर हमारे आखिरी इमाम तक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। जितने भी आइम्मा गुजरे हैं ये सब मंजिल इम्तिहान में जब आए हैं तो आप मुझे कामयाब बताइए हुए या नहीं हुए। हम उनके मानने वाले हैं, हम उनके चाहने वाले हैं। अगर खुदा की तरफ से कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई, तो हम मंजिल इम्तिहान में हैं। हम शिकायत नहीं करें, बल्कि जहां सब्र करने का मौका है वहां पर सब्र करें, जहां शुक्र करने का मौका है वहां शुक्र करें। अगर नेमतें मिल जाती हैं तो परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने अपने इस हकीर और जलील बंदे को इस लायक समझा कि तू तेरी नेमतों से नवाज रहा है। और अगर कोई नेमत चली जाए तो भी सब्र करें कि परवरदिगार कोई बात नहीं, तेरी चीज थी तूने ले ली। इसीलिए देखिए कलमा इस्तरजा है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम पढ़ते हैं ना, ये क्या है, इन नेमतों के चले जाने पर जब कोई नेमत हमारे पास वालिद की सूरत में, वालदा की सूरत में, भाई की सूरत में, बहन की सूरत में, ज़ौजा की सूरत में, बच्चों की सूरत में, अजीज की सूरत में, अकरबा की सूरत में, दोस्त की सूरत में, अगर किसी के इंतकाल, फौरन आप कहते हैं ना इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि, अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह के पास चला गया, अल्लाह ने ले लिया नेमत को। अब ये क्या है, ये मकाम है सब्र है। ठीक है परवरदिगार तेरी चीज थी तूने ले ली, अब हमें इस पे शिकायत की कोई बात नहीं है। इसी तरीके से दौलत है, आज अल्लाह ने दी है, कल ले ली, कोई मुश्किल नहीं है। मालिक तू जब मुनासिब समझेगा दे देगा, जब मुनासिब समझेगा ले लेगा। इसलिए हमें, आप गौर करें, बस आखिरी जुमले हैं, हमें कल के हालात का नहीं पता है, लेकिन मेरा मालिक तो जानता है ना कि किन हालात की बिना पर हम दिन से निकल जाएंगे, खुदा से दूर हो जाएंगे। आप गौर करें, एक शख्स आया मौलाए कायनात के पास, बस खत्म हो गई बात। मौलाए कायनात के पास आया कि या अली मैं फला कारोबार करना चाहता हूं, बिजनेस करना चाहता हूं। हाँ ठीक है, अच्छी बात करो। मौला मैं चाहता हूं इस्तिखारा देख लूं, आप इस्तिखारा देख लें। मौला ने कहा ठीक है। मौला ने कहा मना है, मत करो ये काम। उसने कहा जी ठीक है। वो घर गया, उसने अपनी ज़बान में गए गड़ी भिड़ाई उसने, और उसने कहा कि नहीं यार इसमें तो कारोबार में ज़रा सा प्रॉफिट मुझे अच्छा लग रहा है, बस आखिरी बात है, वो शायद मजलिस मुकम्मल कर दूंगा, इसमें मुझे प्रॉफिट में ज़्यादा लग रहा है, बस खत्म हो गई बात, मेरा प्रॉफिट है इसमें। उसने काम शुरू कर दिया, खूब फ़ायदा हुआ, कारोबार में बिजनेस खूब चला, दूसरे मुल्क तक चला गया। अब ये सोचने लगा कि मौला ने मना किया, इस्तिखारा मना आया, और कारोबार में ज़बरदस्त बिजनेस आ गया, बेहतरीन उछाल आ गया, दूसरे मुल्क में भी मेरा कारोबार हो गया। खैर बहुत दिन के बाद ये मौला के पास आया। उन्होंने कहा कहाँ थे भाई, बहुत दिन से तुम दिखे नहीं, क्या बात है, खैरियत तो, कहाँ चले गए थे? उसने कहा या अली वो एक बात थी। कहा क्या? कहा वो जो मैंने आपसे बात की थी कारोबार के लिए। कहा हाँ। कहा वो मैंने कर लिया। मौला ने कहा कर लिया? मना के बावजूद भी कर लिया? कहा मौला लेकिन फ़ायदा बहुत हुआ, कारोबार में बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ मौला इतना प्रॉफिट हुआ कि मेरा कारोबार दूसरे मुल्क में भी फैल गया। मौला एक बात पूछ। मौला ने कहा चलो ठीक है, एक बात पूछूं आपसे, अगर न पूछता तो शायद मौला ना कहते। ठीक है जाओ, तुम्हारी मर्जी भाई, तुम खुदा की बंदगी से निकल रहे हो, निकलो। आप ये बता सकते हैं जब कारोबार में प्रॉफिट इतना होने वाला था तो इस्तिखारा मना क्यों आया था? अब मौला का जवाब सुने। कब मौला फरमाते हैं कि खुदा अपने बंदे को अपने से दूर होते हुए देखना नहीं चाहता, इसीलिए मनाया था। का क्या मतलब? का जब तुम पहले दिन अपने कारोबार के लिए, अपनी मीटिंग के लिए, अपने बिजनेस की मीटिंग के लिए गए थे, का जी का जब वापस आ रहे थे, बहुत तवज्जो करेंगे, जब वापस आ रहे थे का जी तो का एक रात पड़ गई, रास्ते में तुमने खैमा लगाया और सो गए। कहाँ सो गए? कब जो तुम सो गए थे तो फिर इतनी देर सोते रहे कि सोते रहे? सूरज निकलने के बाद तुम उठे? कहा जी तवज्जो, सूरज निकलने के बाद तुम उठे। कहा उस दिन तुमने नमाज सुबह नहीं पढ़ी थी? कहा जी। कहा ये जो नमाज सुबह नहीं पढ़ी थी, इससे जो खुदा की दूरी हुई है ना, खुदा ये दूरी नहीं चाह रहा था, इसलिए इस्तिखारा मनाया था। खुदा अपने बंदे से दूरी नहीं चाह रहा था। तुम जितने खुदा के करीब थे ना, उसकी वजह से कुछ दूर हो गए थे, खुदा यही दूरी नहीं चाह रहा था। मैंने कहा ना, हम कभी कभी उन मसलहतों को नहीं समझते हैं जो मसलहत हमारा मालिक चाहता है। इसलिए याद रखिएगा, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला खुदा खुद हमारी जान से ज़्यादा मोहब्बत हमारी जान से खुदा करता है। लिहाजा वो बेहतर समझता है कौन चीज़ देनी है, कब देनी है,
क्या देना है, कितना देना है। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ज़ाने गिरामी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दिया, खुदा के बंदे बन जाएं। लेकिन कभी आपने गौर किया, अगर किसी को वाक़ई खुदा अपना बंदा कह दे तो उसकी क्या अज़मत होगी, उसकी क्या शान होगी, उसका क्या शरफ़ होगा। कुरान ने कहा एक बंदा ऐसा है जिसे खुदा अपना बंदा कह के अपनी तरफ बुला रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ, आ जाओ मेरे अपने रब की तरफ। रब तुमसे राज़ी है। तुम किसके लिए? सरकार सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। तमाम मुफस्सिरीन का कहना ही आयत मौला के लिए। बस तो मुकम्मल हो गई। असीसो शब जुमा है, परवरदिगार इस शब की बरकत से तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, ख़ुसूसन जिन मरहूमीन के लिए इसाले सवाब हुआ है उनकी मग़फ़िरत फरमाए। असीसो यकीन जाने करबला ने बहुत कुछ दिया है। ये इस वक्त टॉपिक में नहीं है कि करबला ने हमें दिया क्या है, अता क्या है करबला की। ये एक अलग टॉपिक है, खमसे और अशरे का टॉपिक है कि अता क्या है, करबला ने दिया क्या है। लेकिन हमने क्या करबला को दिया? कभी हमने सोचा है हमारी तरफ से क्या मिला, हमसे करबला क्या चाहती है? कभी सोचा? ये अजीज़ों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवान बेटा कुर्बान कर दिया, आगोश के पाले कुर्बान कर दिए, भांजे भतीजे कुर्बान कर दिए, सब कुर्बान कर दिए, तन्हा खड़े हैं। बस 2 से 3 जुमले मसाइब की और मजलिस मुकम्मल कर दूँ। मैदान करबला में हुसैन तन्हा खड़े हैं, अब कोई नहीं है। रवायत कहती है कि इतने में जालिमों की तरफ से ताने शुरू हुए, हुसैन किसी को भेजो या खुद आओ, हुसैन किसी को भेजो या खुद आओ। और रवायत कहती है इमाम हुसैन खैमे में गए और जाने के बाद रुखसती आखिर की, और रुखसत आखिर के बाद अब जो घर से निकले, रवायत के जुमले हैं, ऐसे हुसैन निकले जैसे भरे घर से जवान बेटे का जनाजा निकलता हो, जवान की मैयत निकलती हो। आप सोच सकते हैं उस घर से और उस खैमे से हुसैन जब निकले होंगे, जबकि तमाम बीबियों को ये पता है कि अब मर्दों में सिवाय सैयद सज्जाद के कोई बाकी नहीं रहेगी। ऐसे मौके पे हुसैन निकले होंगे, बीबियों की कैफियत क्या होगी, ये कैफियत लफ्ज़ों में बयान करने वाली है ही नहीं। रवायत कहती है इमाम खैमे से बाहर निकले, जुलजनाह पर सवार हुए, और जुलजनाह पर सवार होने के बाद अब जो कहते हैं मेरे नाना के घोड़े वो मुझे मख्तल तक पहुंचा दे, वापस लेकर नहीं आना है, मगर जुलजनाह है जो आगे नहीं बढ़ते। रवायत कहती है फिर इमाम ने फरमाया, जब 2-3 बार कहा जुलजनाह आगे नहीं बढ़े, बल्कि तीसरी बार या जब भी 1-2 बार कहने के बावजूद जुलजनाह ने अपने कदमों की तरफ अपने चेहरे को किया। रवायत कहती है हुसैन ने अब जो कदमों की तरफ देखा तो क्या देखा कि एक 4 बरस की बच्ची है जो जुलजनाह के कदमों को थाम के कह रही है, ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा, इसलिए कि सुबह से जो भी गया है वो अभी तक वापस नहीं गया, आप वापस नहीं आया, आप साहबे औलाद है। अजीज़ों, आप जब घर से निकले, जब बेटे कुछ पूछे या न पूछे, बेटियां इतना ज़रूर पूछती हैं, बाबा वापस कब आओगे। हुसैन जुलजनाह से ज़मीन पर आए, सकीना को कलेजे से लगाकर कहा, ए बेटा सकीना, आपने रुखसत कर दिया था, अब वापस क्यों आई हैं? वह एक मरतबा 4 बरस की बच्ची कहती है, ए बाबा, जब मुझे रात में नींद आती थी मैं आपके सीने पर सो जाया करती थी, बाबा बस इतना बता दीजिए, आप मख्तल में चले जाएंगे, सकीना किसके सीने पर सोएगी? बाबा अब सकीना को सोना नसीब ना होगा। उलमा ये जुमला पढ़ते हैं, हुसैन ज़मीन करबला पर लेट गए, 4 बरस की सकीना को अपने सीने पर लिटाया, खैमे में भेजा, ए बहन ज़ैनब सकीना की हिफाजत करना, और खुद मख्तल में चले गए, तलवार खींच ली, दुश्मनों पर हमला कर दिया। रवायात कहती हैं कि दुश्मन की फौजें शाम और कूफा की दीवारों से टकराने लगी। अजीज़ों, हुसैन, एक जुमला अजीब गुर्बत का जुमला है, हुसैन कहते जाते हैं, ए फौजे जफाकार, कहाँ भाग रहे हो? तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, कहाँ भाग रहे हो? तुमने मेरे अली अकबर को मार डाला, कहाँ भाग रहे हो? तुमने मेरे कासिम को मार डाला। अजीज़ों, इतना कहना था कि हुसैन तलवार चला ही रहे थे, आवाज़ आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती।
हुसैन ने तलवार को नयाब में रखा। अब भागी हुई फौजें समटी, हुसैन पर किसी ने तीर चलाया, किसी ने तबर चलाया, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तलवार मारा। उलमा जुमला पढ़ते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं था वो ज़मीन करबला से गर्म खाक उठाते थे, हुसैन के ऊपर फेंकते थे। ज़मीन करबला पर फातिमा का लाल घोड़े पे डगमगा रहा था। ए अजीजों, इधर फातिमा का लाल घोड़े पे डगमगा रहा था, उधर वही फातिमा ज़मीन करबला साफ करती जाती हैं और कहती जाती हैं, अय अर्ज़े नैनमा मेरा बच्चा है बेगुनाह, अय अर्ज़े करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह। इतने में हुसैन घोड़े से त्योरा के ज़मीन पर आए। माँ ने आगोश फैला दिया, शिम्र खंजर लेकर आगे बढ़ा, पसे पुश से हुसैन के गले पर खंजर चलाने लगा। अजीजों, जब बहुत देर तक खामोशी रही, मजलिस मुकम्मल हो गई, जब बहुत देर तक खामोशी रही, जनाब ज़ैनब को भाई की आवाज न सुनाई दी। ज़ैनब खैमे से निकली, एक ऊंचाई पर जिसे आप तिल्ले ज़ैनबिया कहते हैं, खुदा मुशर्रफ करे ज़ियारतों से आप जाकर देखें, वहां पर जाकर ज़ैनब खड़ी होकर देखती है मंजर, खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए। जनाब ज़ैनब ने देखा कि एक मर्तबा शिम्र का खंजर हुसैन रह गया। आवाज दी, बेसरे साथ मेरा माजाया ज़बह किया जा रहा है, तू खड़ा देख रहा है। हुसैन ने इस आवाज को सुना। रवायत कहती है कोहनियों के बल हुसैन उठे, इशारा किया, बहन ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूँ, खैमे में जाओ। उधर ज़ैनब खैमे में गई। एक मर्तबा आवाज गूंजी, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। ज़मीने करबला को ज़लज़ला आ गया। ज़ैनब परेशान सज्जाद के पास गई, ए बेटा सज्जाद देखो क्या क़यामत आ गई। सैयदे सज्जाद ने खैमे का पर्दा हटाया, बाप का सर नौ के नेज़ा पर देखा, आवाज दी, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ए बुबी अम्मा हम यतीम हो गए, बाबा शहीद कर दिए गए। सियालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि, इलाही 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 बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा। परवरदिगार, हमारी इस मुख्तसर मगर अज़ीम इबादत को कबूल फरमा, हमारे आंसुओं को माले जनाब ज़हरा में जगह इनायत फरमा। मालिक जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का, जो लोग परेशान हाल हैं परेशानियों को दूर फरमा, जो लोग मक़रूज़ हैं गैब से उनके कर्ज़े में अदायगी इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का, जिन मोमिनीन व मोमिनात ने दुआओं की इल्तिमास की है, परवरदिगार उन सब की दुआओं को कबूल फरमा। परवरदिगार कोरोना बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म फरमा। अगर कोई मोमिन व मोमिना इस बीमारी में मुब्तला है तो परवरदिगार अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। परवरदिगार हम सबको हज्ज व ज़ियारात से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार मज़ार मुक़द्दसा ख़ुसूसन जन्नतुल बक़ी की तामीर के असबाब फ़राहम फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता है, मालिक हमें वैसा बना दे जैसा हमारा इमाम चाहता है। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके ख़ास और मुख़लिस ग़ुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है, एक बार सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहुमा ज़हरा क़ुरबान अली, मरहूम अली मोहम्मद जान मोहम्मद, मरहुमा कनीस प्रधान, मरहूम अहमद अली शेर अली की रूह को बख्श दें। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। हाय सैयदा, हाय सैयदा, हाय सैयदा, हाय सैयदा। पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। क्या हाल ये
शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। क्या हाल ये उम्मत ने, क्या हाल ये उम्मत ने ज़हरा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। खातून कोई गम से यूं चूर नहीं देखी, खातून कोई गम से यूं चूर नहीं देखी, ऐसी कोई दुनिया में मस्तूर नहीं देखी। 18 बरस में ही लगती जो ज़ईफ़ा है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। दरबार में जालिम ने की ऐसी पजीराई, दरबार में जालिम ने की ऐसी पजीराई, किस तरह से तू बीबी फिर लौट के घर आई, बालों की सफेदी ने सब हाल सुनाया है, पहलू भी शिकस्त है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू है, तुर्बत भी शिकस्ता है। तू रोती रही घर में हैदर से भी छुप छुप के, तू रोती रही घर में हैदर से भी छुप छुप के, इस्मत के तरह दुख भी पर्दे में रहे तेरे, कुछ दर्द तेरे बीबी बस जानती फिजा है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत है। दो वैसे जनाजे हैं तारीकी में जो उठे, हाँ बस दो ऐसे जनाजे हैं तारीकी में जो उठे, बस घर के ही लोगों ने दोनों को दिए कांधे, एक फातिमा ज़हरा है, एक बाली सकीना है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। दो ऐसे जनाजे हैं तारीकी में जो उठे, बस घर के ही लोगों ने दोनों को दिए कांधे, एक फातिमा ज़हरा है, एक बाली सकीना है, पहलू भी है, तुर्बत
भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। मेहदी से कोई पूछे क्या उस पे गुजरती है, मेहदी से कोई पूछे क्या उस पे गुजरती है। आवाज बकैया से जब रोने की आती है, आंखों से लहू रोकर वो भी यही कहता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी कस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। क्या हाल ये उम्मत ने, क्या हाल ये उम्मत ने ज़हरा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व लाना तौब मजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीन, अस्सलामु अलैका इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या खदीजतुल कुबरा उम्मुल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, अस्सलाम जमीअ शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आक़ाए गरीबान मौलाए बेकशान बादशाह खुरासान ज़ामनान यतीमान अस्सलाम को सुल्तान या अबलसन अली अब्न मूसर रज़ा रूही व जिस्मील क़ल्फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम अलैका साहिब ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका या खलीफत रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अजलल्लाहु तआला फरजा व सारल्लाहु मखरजा व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजा।